किसी ज़माने में एक माहीगीर था जो कि बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था और बहुत ज़्यादा गरीब भी था। इसलिए बड़ी तंगी से ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। उसका रोज़ाना का ये मामूल था कि सुबह सवेरे दरिया पर जाता और 4 मरतबा जाल डालता। जो कुछ हाथ में आता उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन हस्बे महमूल उसने जाल डाला और उसे खींचा तो बहुत भारी था। दिल में ख्याल आया कि आज बहुत ही मछलियां आ गईं। उसने खुशी से जाल को निकाला, देखा तो उसमें एक मुर्दा गधे की लाश थी। ये देखकर बहुत गमगीन हुआ। फिर जाल डाला तो कीचड़ मटकी आई। तीसरी बार जाल डाला तो खाली निकला और चौथा जाल ये कहकर डाला कि खुदावंद आप मेरे हाल से वाकिफ हैं कि मैं 4 बार जाल डाला करता हूँ और आज 3 बार जाल डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरा रिज़्क़ नहीं मिला। अब आखिरी बार आपका नाम लेकर जाल डाल रहा हूँ, अपना रहम फरमाइए। इस मर्तबा जाल भारी मालूम हुआ। खींच कर बाहर निकाला तो इसमें मछलियों की बजाय एक सार्वभौमोहर पीतल का घड़ा निकला। माहीगीर ने ख्याल किया कि शायद इसमें माल हो। उसने घड़ा खोला, लेकिन वो भी खाली था। मायूस होकर जाल उठाया और घर चलने को तैयार हो गया। घड़े पर नजर पड़ी तो क्या देखता है कि इसमें से धुआं निकल रहा है। माहीगीर रुक गया, धुआं बढ़ता गया और फिर एक बड़े जिन की शक्ल बन गया और वो जिन कहने लगा कि ऐ बादशाह सुलेमान, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा कभी सरकशी नहीं करूँगा। माहीगीर पहले तो डरा, लेकिन जब माफी के अल्फाज सुने तो इसको तसल्ली हो गई। कहने लगा कि ऐ जिन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत हुई वफात पा चुके हैं, तू कौन है, क्या बात है। ये सुनकर जिन गुस्सा से माहीगीर की तरफ देखने लगा और कहा, ऐ गुस्ताख बदतमीज, तमीज से गुफ्तगू कर और तैयार हो जा, मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। माहीगीर बोला, भाई मैंने तेरा क्या कसूर किया है कि सदियों से तुम कैद थे और मेरी वजह से आज़ाद हुए और मुझे ही कत्ल करते हो। जिन ने कहा, बेशक तेरा एहसान है, लेकिन मैं अहद से मजबूर हूँ, क्योंकि जब हजरत सुलेमान ने नाराज होकर मुझे घड़े में कैद करके दरिया में डाल दिया तो मैंने अपने दिल में अहद किया कि अगर मुझे कोई पहले 100 साल में रिहा कराएगा तो इसको खजाना से माला माल कर दूंगा, लेकिन किसी ने मुझे रिहा ना किया। फिर मैंने अहद किया कि अगर मुझे कोई दूसरे 200 साल में रिहा करेगा तो मैं उसको ज़मीन के दफीने बता दूंगा, लेकिन कोई ना आया जो इस मुसीबत से निजात देता। और तीसरी बार मैंने कसम खाई कि तीसरे 100 साल में अगर कोई मुझे निकालेगा तो बादशाह बना दूंगा, लेकिन इस मरतबा भी मुझे किसी ने ना छेड़ा। आखिर तंग आकर मैंने कसम खाई कि अगर अब कोई मुझे इस घड़े से निकालेगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। चनाचे अब तूने मुझे निकाला है, अब मैं अहद से मजबूर हूँ और तुझको जरूर मारूंगा। सिर्फ ये हो सकता है कि तू अपनी मौत के लिए जो तरीका तजवीज़ करेगा इसी तरह हलाक करूंगा। माहीगीर दिल में बहुत हरासा हुआ, लेकिन सुकून बरकरार रखा और कहने लगा, तुमने जो इतने तवील अहद फ़िमा सुनाए हैं मुमकिन है ये सही हो, लेकिन मुझे ये शुबा है कि तुम इस घड़े में नहीं थे बल्कि कहीं दूर से आए हो और आप मुझे ख्वाम ख्वाह कत्ल करना चाहते हो। जिन ने कहा, तुझे यकीन नहीं आता, मुझको तू झूठा समझता है। माहीगीर ने कहा, आंखों से देखे बगैर कैसे मान लूं, इतना बड़ा पहाड़ था जिन इस छोटे से घड़े में बंद था। जिन ने कहा, अच्छा ले देख ले। फिर जिन धुआं बनकर घड़े में भरना शुरू हुआ और आस्ता आस्ता सारा धुआं घड़े में समा गया। माहीगीर ने मौका को गनीमत जाना और घड़े का मुंह बंद करके हजरत सुलेमान की फिर मोहर लगा दी और घड़ा उठाकर दरिया में फेंकने लगा कि उस जिन ने कहा, ऐ भाई ये तू क्या कर रहा है। माहीगीर ने कहा, तुझे दरिया में डालता हूँ ताकि क़यामत तक तू यहीं कैद रहे। जिन मिन्नतें करने लगा कि मुझ पर रहम कर, मैं तुझसे मजाक कर रहा था, मैं अपने मोहसन को क्यों कर हलाक करता। माहीगीर ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे फ़रेब में नहीं आऊँगा। दोस्तों, एक कहावत है कि मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जा सकता।
جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں، اور اس ماہی گیر نے غلطی سے سیکھا اور اپنی زندگی کے لیے ایک بہت ہی اہم سبق لے کر اپنے گھر کی راہ پہ چل پڑا۔